जहाँ भी आपसी मेल और भाईचारे में गिरावट हो तो चिंता का विषय होता ही है, चाहे राजनीति हो, चाहे गांव की चौपाल हो। देखिए, आरोप ये किरोड़ी लाल जी के कहने से भी पहले लगा है और ये आरोप कांग्रेस सरकार में लगा था और उनको स्वयं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो वरिष्ठ प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता हैं। भाजपा नेता मानवेंद्र सिंह जसोल ने हाल ही में जोधपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और इसके बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र सरकार के 12 साल के कार्यकाल, आरएसएस, प्रदेश की राजनीति और कांग्रेस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश को कैसा नेतृत्व चाहिए। इसे लेकर मानवेंद्र सिंह जसोल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सफल कार्यकाल देखा है। उनका कहना था कि देश और विदेश दोनों स्तरों पर कई चुनौतियां सामने आई, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र में हुए युद्ध जैसी परिस्थितियों में मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है। जसोल ने कहा कि भारत को प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व मिला है और उन्हें विश्वास है कि आगे भी देश को उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में एक बयान दिया था कि राजस्थान सरकार आरएसएस चला रहा है। इस पर जसोल ने कहा कि जो लोग संघ की कार्यशैली और परंपरा से परिचित है, वो ये जानते हैं कि आरएसएस का मुख्य कार्य सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को गांव ढाणी तक पहुंचाना और भारत की संस्कृति और परंपराओं का प्रचार प्रसार करना है। उन्होंने कहा कि सरकार चलाना या फिर उसमें हस्तक्षेप करना संघ का कार्य कतई नहीं है। राजस्थान में भाईचारे को लेकर पूछे गए सवाल पर जसोल ने कहा कि जहां भी आपसी मेल मिलाप और भाईचारे में कमी आती है, वो चिंता का विषय होता है। चाहे राजनीति हो, गांव की चौपाल हो या फिर पंचायत हो, सभी को मतभेदों से ऊपर उठकर राजस्थान में भाईचारे और प्रेम की परंपरा को बनाए रखना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार पर लगे आरोपों के संबंध में जसोल ने कहा कि ऐसे आरोप पहले भी लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को इस विषय में आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का उदाहरण देते हुए कहा कि जैन डायरी मामले में आडवाणी ने स्वयं चुनाव नहीं लड़ने और कोई भी पद नहीं लेने का निर्णय किया था, जब तक उन्हें पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं मिल गई थी। जसोल ने कहा कि जिन नेताओं पर गंभीर आरोप लगते हैं, उन्हें भी वैसी ही राजनीतिक मर्यादा का पालन करना चाहिए। एनडीए 2 की सरकार को जो 12 साल हुए हैं, उसमें जो मेन हमारे मार्गदर्शक माने या हमारे जो सबसे सीनियर नेता माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सफल कार्यकाल चला है और विश्वास है कि जिस प्रकार चाहे देश में चुनौतियां हो, चाहे विदेश में हो, और विशेषकर ये खाड़ी में जो युद्ध हुआ है, ऐसी चुनौतियों को पार करने के लिए ऐसा ही नेतृत्व चाहिए भारत को। और संजोग से ईश्वर की कृपा से ये नेतृत्व मिला है और मुझे विश्वास है कि आगे भी आपका मार्गदर्शन नेतृत्व मिलता रहेगा। सर, राजस्थान सरकार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान में सरकार आरएसएस चला रही है। सर, आपको ऐसा कुछ लगा? देखिए, ये ऐसी टिप्पणी दिल्ली में भी आती है और जो भी संघ से परिचित हैं, संघ की कार्रवाई, संघ के जो कार्यशैली है और संघ की जो परंपरा है, इतिहास है, उन सबको विश्वास है, पता है कि संघ का जो मेन योगदान है भारत के लिए एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देश में गांव ढाणी में जाकर देश के प्रतीक, भारत के प्रतीक और भारत की परंपरा के प्रतीक जो प्रचार है, भावना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए है। और सरकार में दखल या सरकार चलाना ये संघ का काम नहीं है, ना संघ कभी ऐसे कार्य करती है। सर, एक परंपरा रही है राजनीति में, यदि किसी पे आरोप लगता है तो वो खुद जो है जांच के लिए तैयार हो जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने जो है डोटासरा के परिवार पर जो आरएस बने उन पर आरोप लगाया, उनकी जांच की मांग की। जिस तरह की वो स्थिति और जिस तरह की भाषा का प्रयोग राजनीति में हो रहा है, क्या चिंता का विषय नहीं है? जहाँ भी आपसी मेल और भाईचारे में गिरावट हो तो चिंता का विषय होता ही है, चाहे राजनीति हो, चाहे गांव की चौपाल हो या आम सभा हो पंचायत की। तो इससे ऊपर उठकर हमें वो विशेषकर ये तो पहचान रही है राजस्थान की कि अपने यहाँ जो भाईचारा और प्रेम, और चाहे राजनीति या राजनीतिक दल अलग हो, परंतु जो प्रेम हमेशा जो रहा है उसको बनाना मैं समझता हूँ कि अपना धर्म बनता है। सर, डोटासरा के परिवार पर जैसे आरोप किरोड़ी लाल जी ने लगाया, क्या जांच होनी चाहिए?
देखिए आरोप ये किरोड़ी लाल जी के कहने से भी पहले लगा है और ये आरोप कांग्रेस सरकार में लगा था और उनको सोचना चाहिए क्योंकि वो एक वरिष्ठ प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता हैं। उनको स्वयं सोचना चाहिए कि जब आरोप लगता है और जैसे अडवाणी जी पर आरोप लगा था जैन डायरी वाला, तो अडवाणी जी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कोई पद नहीं लूंगा जब तक ये इस डायरी का खुलासा नहीं हो और मुझे क्लीन चिट जो कहते हैं क्लीन चिट नहीं मिले। और अडवाणी जी ने ये जो पोजीशन लिया, स्थान अपने लिए बनाया है भारत के राजनीतिक इतिहास में, मैं समझता हूँ कि उसकी बराबरी करना हमें करना चाहिए। जिस पर भी ऐसे आरोप लगे उनको इसकी बराबरी करनी चाहिए।